बेटा फिजिक्स भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल पे हम ध्यान देते हैं आज। पहला जो हमारा अंकित प्रश्न है एनसीईआरटी पैटर्न का, वो लिखा हुआ है एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2.0 एम्पियर की धारा को किससे लिखते हैं बेटा? वैद्युत धारा को आई से। आई बराबर लिखा है 2.0 एम्पियर। ये हमें धारा का मान दिया गया बेटा, और कह रहा है कि तार से होकर 20 मिनट में, 20 मिनट का मतलब टाइम दिया गया है। टाइम बेटा कितना दिया गया है? 20 मिनट। 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? कितना आवेश प्रवाहित होगा बेटा? आवेश का मतलब क्यू। हमसे पूछा जा रहा है क्यू का मान। किसका मान बेटा? क्यू का मान। अब देखो सबसे पहले टी बराबर दिया गया 20 मिनट। हमें पता है कि न्यूमेरिकल जो होते हैं वो लगते हैं एमकेएस पद्धति में। किस पे बेटा? एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूरी को बेटा बदलेंगे मीटर में। किसमें बेटा? मीटर में। और बेटा द्रव्यमान अगर दिया गया होगा तो उसको बदलेंगे किसमें? किलोग्राम में, है ना बेटा। और समय अगर दिया गया होगा तो उसको लेंगे हमेशा सेकंड में। तो समय यहाँ पे दिया गया मिनट में, 20 मिनट। हमें पता है बेटा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। कोई पूछेगा 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। कोई पूछे 2 मिनट में कितने सेकंड, तो 2 को 60 से कर दो गुणा, 120 सेकंड, है ना बेटा। कोई पूछे कि 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। 2 मिनट में 2 का 60 से गुणा, 3 मिनट में 3 का 60 से गुणा, है ना बेटा। 6 3 18, 180 सेकंड। और इसी तरीके से कोई पूछे 20 मिनट में कितने सेकंड, तो 20 का बेटा गुणा होगा किससे? 60 से, है ना बेटा। अब देखो 2 6 12 और कितने जीरो? 2 जीरो। 2 जीरो हमने उतार लिया, है ना बेटा। आगे समझे ना बेटा। अब देखो ये चीजें हो गई। अब पूछा जा रहा है आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश बराबर क्यू। हमें पता है आवेश का फार्मूला होता है क्यू बराबर एनई। एक तो फार्मूला ये होता है क्यू बराबर एनई। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, है ना। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था वैद्युत धारा में, आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्या पढ़ा था बेटा? क्यू अपान टी। यहां से देखो बेटा क्यू का मान निकालो। आई के नीचे कुछ है नहीं, बटे का करते हैं 1, और बराबर में जब भी भिन्न होते हैं तो उनका होता है क्या? गुणा। यानी क्यू का गुणा ए से, क्यू कम क्यू, और बराबर आई का गुणा टी से, आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या निकला? आई इंटू टी। हमें आई का मान भी पता, टी का मान भी पता, क्यू बराबर रखेंगे आई इंटू टी में। तो क्यू इज इक्वल टू बेटा आई का मान कितना? आई का मान 2.0 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर, और गुणे का बेटा टी का मान कितना है? 1200। टी का मान बेटा 1200। तो क्यू बराबर 12 दूनी 2400। 12 दूनी 2400। क्यू बराबर आ जाएगा 2400, तो बेटा कूलम। आवेश का मात्रक कूलम, है ना। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसमें बोलते हैं 2 एम्पियर। 2.0 एम्पियर का मतलब 2 एम्पियर, इसलिए 2400 आ गया। दशमलव जीरो लगाओगे तो दशमलव के बाद जीरो लगाना पड़ेगा। 2400.0 एम्पियर। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए लिखा जाता है 2 एम्पियर। 12 दूनी 24, है ना बेटा। और 2 का 12 से गुणा कराओगे, 12 दूनी 2400, 2400 कूलम। ये था पहला न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल बेटा हमारा कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा, 0.5 एम्पियर। दूसरा सवाल मेरा बेटा है वैद्युत धारा कितनी है? आई बराबर 0.5 एम्पियर, है ना। ये किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक बेटा। टी बराबर कितना दिया गया है? 10 मिनट, है ना बेटा। टी बराबर दिया गया 10 मिनट। आई बराबर दिया गया 0.5 एम्पियर। समय दिया गया टी बराबर 10 मिनट। अब पूछा जा रहा है वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। वैद्युत आवेश का परिमाण यानी वैद्युत आवेश पूछा जा रहा है क्यू। क्यू बराबर पूछा जा रहा है। हमें पता है आई दिया गया, टी दिया गया है। टी बराबर दिया गया 10 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 10 का कर दो 60 से गुणा बेटा, 6 1 कम 6, 2 जीरो बच गए, यानी 600 सेकंड। बेटा 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 600 सेकंड, है ना। देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 कम 60 सेकंड। और 2 मिनट में तो 2 गुणे 60, 2 6 12, 120 सेकंड। इसी तरीके 3 सेकंड 4 सेकंड निकालते जाओ। ये हो गया। आई बराबर पूछा जा रहा है। हमें पता है बेटा आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी। सॉरी क्यू पूछा जा रहा है ना। आई बराबर होता है क्यू बटे टी। यहां से क्यू का मान क्या निकलता था? कैंची गुणा करने पर क्यू बराबर आई इंटू टी, यानी आई गुणे टी। इसी फार्मूले में मान रखो, क्यू का मान निकल आएगा। आई का मान कितना बेटा? 0.5, और गुणे टी का मान बेटा कितना? 600।
टी का मान कितना बेटा 600, यानी Q इज इक्वल टू, अब देखो लिखा है 05, दशमलव को छोड़ दो, 05 का गुणा किससे करना है 600 से, किससे करना है बेटा 600 से। देखो 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य और 5 छक्का 30 आ गया, एक अंक छोड़ दो, 0 0 0 0 0 0 0, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है हमेशा जीरो ही आता है, 0 छक्का 0, 0 पंचे 0, 0 दूना 0 है ना। देखो बेटा ये 0 0 0 और 3 कितना है बेटा 3000, आई बराबर कितना माना है 3000। अब देखो दाहिने से कितने अंक के बाद दशमलव था, दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव, तो दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव 300, कितना बेटा Q बराबर 300 और आवेश का मात्रक कूलम। ये था दूसरा सवाल, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके बेटा। 3 नंबर सवाल हमारी बुक का है, किताब का है। कह रहा है कि तांबे के एक तार से होकर 50 × 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक तांबे की तार है, उससे बेटा 50 × 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे देखते हैं, n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 50 × 10 की पावर 18 और बेटा ये बह रहे हैं चालक तार में प्रति सेकंड का मतलब हर एक सेकंड, यानी टी बराबर क्या दिया गया है 1 सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड। अब टी बराबर 1 सेकंड दिया गया, सेकंड में ऑलरेडी है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्यों, चालक में किसका मान, सॉरी बेटा चालक में धारा का मान ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है। आई बराबर क्या होता है बेटा, आई बराबर होता है Q अपान टी, आई बराबर क्या होता है Q अपान टी। हमें टी का मान तो पता है लेकिन Q का मान नहीं पता है। Q का मान कहां से निकालेंगे बेटा, देखो सबसे पहले Q का मान निकाल लेंगे और Q बराबर होता है Ne, है ना। किसी एक परिपथ में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को ही आवेश कहते हैं। Q बराबर Ne बेटा, तो Q बराबर n का मान कितना दिया गया, देखो n का मान 50 × 10 की पावर 18 और गुणे E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, लर्निंग पॉइंट याद रखना है 1.6 × 10 की पावर -19, तो 1.6 × 10 की पावर 19 गुणा कराना है दोनों को। Q इज इक्वल टू 50 का गुणा 16 से कराओ, ऐसे अलग लिख के 50 का गुणा 16, दशमलव को छोड़ दो, उसको बाद में ही करते हैं। 6 का 0 से गुणा 0 आएगा, 6 पंचे 30, एक अंक छोड़ दिया, 1 का 0 से गुणा 0, 1 पंचे 5, 0 0 5 3 8, कितना है बेटा 800, कितना आया 800। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद करेंगे दशमलव, यानी आया 80। समझ में आया कि नहीं आया, दशमलव कहां से हटा, 80.0 यानी 80, दशमलव के बाद 0 को छोड़ देते हैं। अब देखो गुणे, ये 10 की पावर प्लस के 18 है, ये 10 की पावर माइनस के 18 है। प्लस और माइनस दो अलग अलग चिन्हों की संख्याएं हमेशा आपस में घट जाती हैं, और चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो 10 की पावर बेटा 10 की पावर 18 से 10 की पावर 19 चली जाएगी, 10 की पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी, काहे बचेगी, वो भी माइनस की बचेगी। Q बराबर आ गया 80 × 10 की पावर -1। अब बेटा I बराबर Q अपान टी में मान रखो इसका, I बराबर Q बटे टी, वैद्युत धारा का मान हमें निकालना था ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। I इज इक्वल टू Q का मान बेटा कितना आया 80 × 10 की पावर -1 और बटे बेटा T का मान दिया गया था 1 सेकंड। एक को किसी भी संख्या से भाग करो या गुणा करो, उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आएगा 80 × 10 की पावर -1। नोट करो बेटा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, मात्रक सबका लिखते रहो, एम्पियर लिखो चाहे कूलाम बटे सेकंड लिखो, बात एक ही है। हो गया तीसरा सवाल। चौथा सवाल बेटा, चौथा सवाल हमारा कह रहा है, चौथा सवाल बुक का हमारी कह रहा है कि किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी, 1 एम्पियर धारा बह रही, धारा मतलब I बराबर कितना बेटा 1 एम्पियर। किसी एक चालक है, किसी एक चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, 1 मिनट तक, यानी बेटा T बराबर कितना दिया गया है 1 मिनट। बेटा किताब लेके बैठो, किताब में आपके सवाल दिया गया है, बस मैं उसका उत्तर ही यहाँ पे लगा रहा हूँ। बुक में सबकी ये क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है फिजिक्स कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का, क्या बेटा कि किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक बह रही, T बराबर 1 मिनट। हमको पता है कि एमकेएस पद्धति पे समय का मात्रक हमेशा सेकंड लिया जाएगा, तो 1 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 कम 60, ये हो गया 60 सेकंड बेटा, है ना। आगे बोला गया है इसमें ज्ञात क्या करना है आपको, कुल आवेश और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल आवेश ज्ञात करना है, यानी Q का मान भी ज्ञात करना है और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान भी ज्ञात करना है। हमें पता है बेटा I बराबर क्या होता है वैद्युत धारा से Q अपान T, यहाँ से बार बार मान हम निकालते हैं, Q बराबर I × T, है ना, ये इधर आएगा Q कम Q और Q कम Q और I का गुणा T से IT, है ना। Q बराबर IT, यहाँ पे रखते हैं Q का मान, Q बराबर I × T, तो Q इज इक्वल टू I का मान बेटा 1 और गुणे T का मान 60, 60 कम 60, तो Q का मान कितना आ गया बेटा 60, कूलाम का मात्रक आवेश।
Q बराबर आ गया 60। आगे बेटा अगला पूछा जा रहा है N। हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है Ne। Q बराबर क्या होता है बेटा Ne। देखो यहाँ से फार्मूला बनाते हैं, Q बराबर होता है Ne, यानी Ne बराबर Q, बात एक ही है। LHS बराबर है RHS के, RHS बराबर है LHS के। Q बराबर Ne होता है यानी Ne बराबर Q होता है, बात वही ना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। अब बेटा N का मान पूछा जा रहा है तो N बराबर क्या होगा, Q उधर है, ये E बेटा इसके गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, ये मैंने बताया ना, जोड़ होगा तो उधर घटाव में जाएगा और अगर इधर बटे होगा तो उधर गुणे में जाएगा। अब N बराबर होगा Q बटे E। N बराबर Q का मान कितना निकाला बेटा 60 बटे बेटा E बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बहुत बार बता चुका हूं मैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 बार बार आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। अब देखो बेटा यहाँ से इस दशमलव को हटाया और ऊपर एक जीरो बढ़ाया है ना, दशमलव हटाने के बाद इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है। N बराबर 600 बटे का 16 और गुणे का 10⁻⁻19। अब 600 को भाग करना है 16 से, 600 को बेटा आपको किससे भाग करना है 16 से। देखो 16 का पहाड़ा पढ़ो 60 से ज्यादा ना हो पाए, ये भागफल है, ये आप कर सकते हैं। पहाड़ा पढ़ो बेटा 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौको ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया बेटा 48। अब देखो घटाओ इसको, 0 से 8 जाएगा नहीं, इधर से हाथ लिया 10, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 से 4 गया 1, 12 बचा, इस 0 को उतार लो बेटा, कितना हो गया 120 हो गया। अब पहाड़ा का पहाड़ा, अब 16 का पहाड़ा पढ़ना है 120 से ज्यादा ना हो पाए, कितना आएगा बेटा 16 सती 7 6 42 के 2 हासिल आया 4 और 7 एकम 7 4 11, 16 सती 112 है ना बेटा, 16 सती 112 आ गया। अब बेटा घटाओ कितना आएगा बेटा, देखो 10 से 2 गया बचा कितना 8, यहाँ 1 से 1 जाए, सॉरी हाँ 10 से 8, 10 से 2 गया बेटा बचा यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 से 1 गया कुछ नहीं बचा, 1 से 1 कुछ नहीं बचा, यहाँ पे दशमलव लगाया तब जाके यहाँ पे 0 बढ़ाया, 16 पंचे 80, पूरा का पूरा बेटा कट गया, 0 बचा है ना। तो इसको काटने पे कितना है बेटा n इज इक्वल टू 37.5 और बटे का कितना था 10⁻⁻19। n इज इक्वल टू ये एक यहाँ पे था ना, एक गुणे में ना, क्योंकि 16 एकम 16 उसके बाद भाग दिया गया। अब देखो 37.5 गुणे ये 10 की पावर नीचे काहे में थी माइनस में, ऊपर जाएगी काहे में हो जाएगी प्लस में, अगर ये नीचे प्लस में होती तो ऊपर जाती माइनस में। ये n का मान निकल आया, नोट करो बेटा इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अगला बेटा सवाल पांचवा मेरा कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश का मान दिया गया बेटा 5 नंबर सवाल आपकी किताब का। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। आवेश Q बराबर दिया गया कितना 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश दिया गया बेटा। पूछा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब हमको पता है बेटा कि n बराबर क्या होता है, देखो Q बराबर हमने एक फार्मूला पढ़ा आवेश में, Q बराबर क्या पढ़ा बेटा Ne, Q बराबर पढ़ा Ne, यानी बेटा Ne बराबर Q। इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। Q बराबर है Ne, यानी Ne बराबर है Q, LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS है ना, बराबर ही रहेंगे। अब देखो यहाँ पूछा जा रहा है n का मान, n को इधर रखो, Q उधर है ही और E इसके साथ में काहे में, इनके साथ गुणे में, उधर जाएगा तो बटे में, यानी n बराबर बार बार फार्मूला बन क्या है क्या Q बटे E। n इज इक्वल टू बेटा Q का मान कितना है 1 और बटे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से दशमलव को उड़ाया और ऊपर एक जीरो बढ़ाया, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे एक ही संख्या थी, एक जीरो बढ़ गया ऊपर। n इज इक्वल टू बेटा 10 बटे का 16 और ये गुणे का नीचे 10⁻⁻19, जो ऊपर होता है वो अंदर और जो नीचे होता है वो बाहर। 10 को भाग करना है 16 से, ऐसे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ पे जीरो बढ़ाया, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 बेटा, 100 से 96 चला जाएगा, बचेगा 4, दशमलव लगा जीरो उतार लो, 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 दूनी 32 बेटा। अब देखो 40 से 32 गया बचा 8, दशमलव लगा है जीरो उतार लो, 16 पंचे 80, 16 पंचे बेटा 80, 80 से 80 गया जीरो, यानी इसको काटने पे n का मान कितना बेटा 0.625 गुणे ये 10 की पावर माइनस की थी नीचे, इसको ऊपर लेके जाओ संख्या में तो 10 की पावर कहाँ की हो जाएगी प्लस की 19। इसको बेटा स्क्रीनशॉट लो, नोट करो जल्दी से कॉपी में अपने। बेटा छठा सवाल, हमारी किताब का छठा सवाल कह रहा है कि एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, धारा दी गई है, धारा बह रही है। वैद्युत धारा किससे लिखते हैं I से, 1.6 एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। एक बेटा चालक है और उसमें 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले, प्रति सेकंड जहां पे आ जाए वहां पे t का मान, कितना बेटा 1 सेकंड, प्रति का मतलब 1,
1 सेकंड प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एन का मान पूछा जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। देखो बेटा, देखते हैं सवाल। हमको पता है बेटा, देखो Q बराबर क्या होता है बेटा, Ne। अब हमसे n का मान पूछा जा रहा है बेटा, n बराबर क्या होता है, देखो Q बराबर होता है Ne, Q बराबर बेटा क्या होता है Ne, यानी बेटा Ne बराबर क्या होता है Q। और बेटा n का मान, हमसे n का मान निकालना जा रहा है, n का मान क्या होता है Q बटे E। अब Q, अब बेटा E का मान तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन हमें Q का मान नहीं पता है। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें I और T से Q का मान पता चल जाए? होता है बेटा, I बराबर क्या होता है विद्युत धारा Q बटे T, है ना। आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से बटे का 1 करो, Q कम Q और बटे Q बराबर I × T। Q बराबर आया I गुणे T, पहले ही न्यूमेरिकल लगाया गया था इस फार्मूले पे, तो हम यहाँ से निकालते हैं Q का मान। Q बराबर I गुणे T से, Q इज इक्वल टू बेटा I का मान कितना 1.6 गुणे T का मान प्रति सेकंड यानी 1, और 1.6 एकम, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो या भाग संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो Q का मान आ गया 1.6। बेटा Q का मान कितना आया 1.6। अब देखो बेटा, अब Q का मान आ गया, Q का मान रखते हैं किसमें, ये वाले फार्मूले में, क्योंकि हमको n का मान निकालना है। n इज इक्वल टू Q बटे E। बेटा n इज इक्वल टू Q का मान दिया गया, लगाया मैंने 1.6, और बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बटे E है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19, दशमलव से दशमलव कटा, 16 का 16, 16 एक कम 16, n बराबर 1 गुणे 10⁻+19। क्यों? क्योंकि ये जो पावर नीचे थी ये माइनस की थी, ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। लिखो बेटा आंसर। बेटा 7 नंबर सवाल, आपकी किताब का 7 नंबर सवाल कह रहा है बेटा, एक वैद्युत चालक में 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई बेटा n इज इक्वल टू कितना है बेटा 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। प्रति सेकंड का मतलब मैंने बताया था, जहाँ पे प्रति सेकंड या मिनट कुछ भी आता है, सेकंड मिनट, वो टाइम दिया गया होता है, और प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, है ना। दिया गया बेटा कि एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा, नहीं सॉरी, एक वैद्युत चालक में 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। चालक में वैद्युत धारा की गणना करना है। चालक में किसकी गणना करना बेटा, वैद्युत धारा की गणना करना है। आओ बेटा सवाल को देखते हैं, लगाते हैं सवाल, कैसा लगेगा। देखो बेटा I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है बेटा Q बटे T, यही तो होता है फार्मूला। I विद्युत धारा, Q आवेश, T समय। विद्युत धारा यानी आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। हमें Q का मान नहीं पता, T का मान तो पता है। Q का मान कहीं से निकलेगा, Q बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है Ne, पढ़ा है ना। आवेश में, एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल को ही आवेश कहते हैं। Q बराबर, यहाँ से मान निकालेंगे आवेश का, n का मान बेटा दिया गया है 4 × 10⁻19, और गुणे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। बेटा 16 का 4 से गुणा करो, 16 चौके 64, 16 चौके बेटा 64, और देखो ये एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव, गुणे ये 10⁻+19, ये -19, तो ये घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, काम खत्म। 6.4, Q का मान कितना है बेटा 6.4, ये समझ में आया बेटा, है ना। 16 का गुणा 4 से हो गया, 6.4 आ गया, ये पावर प्लस की, 19 की, प्लस माइनस घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, काम ही खत्म। 19 रुपए थे, 19 रुपए खर्च के लिए, कुछ नहीं बचा। आगे बेटा देखो I इज इक्वल टू, मान रखते हैं Q का इसमें 6.4 और बटे T का मान 1 सेकंड में बह रहा है। एक को किसी संख्या से भाग करो या गुणा करो, उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। I बराबर 6.4 वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। बेटा नोट करो जल्दी से। बेटा 8 नंबर सवाल हमारी किताब का कह रहा है, 8 नंबर सवाल बेटा क्या कह रहा है, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान दिया गया है I बराबर 0.5 एम्पियर, है ना बेटा। किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। विभवांतर का मान दिया गया है 2 वोल्ट, विभवांतर यानी V बराबर बेटा क्या दिया गया है 2 वोल्ट, है ना। V बराबर 2 वोल्ट, विभवांतर V बराबर W बटे Q होता है। जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ा था हमने थ्योरी में कि किसी एकांक धनावेश को किसी अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य W है ना, उस आवेश को लाने में, वही क्या कहलाता है विभव। W बराबर कार्य होगा, Q हो गया आवेश, और ये बीच में बटे, इसका मतलब अनुपात। कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, ये भी आप बना सकते हैं। तो कह रहा है किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ओम के नियम से R का मान पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस R बराबर क्या निकाला था हमने V/I। मान रखो बेटा R बराबर V का मान 2 बटे I का मान 0.5,
दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक संख्या थी उधर तो ऊपर एक जीरो बढ़ाया, यानी r बराबर लिखा है 20/5। संख्या से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे लिखो 0.5 चाहे लिखो 5, इसकी वैल्यू कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं। हाँ उसके पीछे होता तो बढ़ जाता है ना। अब देखो 5 एकन्नम 5, 5 चौके 20, तो r का मान कितना आया 4, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। नोट करो बेटा।